हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर आप सबका स्वागत है। टेंजेंट थ्योरी आप सबका स्वागत करती है। मेरा नाम है अमन। अगर आपके चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और हिट द बेल आइकन बटन। ब्रो, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर केमिस्ट्री के बारे में। आज से हम शुरू कर रहे हैं साइंस, और जब तक ये केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म नहीं होता है जब तक हमारी साइंस ही चलेगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहे और आप कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। तो आज हम करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन का मतलब, इस दुनिया में कुछ ना कुछ रिएक्शन चल ही रही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग हैं जो रिएक्शंस करा ही रहे हैं, या फिर कोई चीज़ों में रिएक्शंस हो ही रहा है, तो उन्हीं को हम केमिकल रिएक्शंस बोल देंगे। अगर हम केमिकल्स को लेके चलेंगे, केमिकल्स को लेके अगर हम रिएक्शंस करेंगे तो उनको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो पहले हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? केमिकल रिएक्शन। मैं रिएक्शन को ऐसे लिखूंगा बहुत बार, पर आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है। केमिकल रिएक्शन, जब दो से ज्यादा, या तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जुड़कर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। इसका सिंपल लैंग्वेज में यह मतलब है कि नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। नया सब्सटेंस बनता है पर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकता है? कलर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है। वो जो भी चीजें होगी वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीज में पढ़ेंगे। पर केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारा सिंपल सा मतलब है कि कोई नई चीज बन गई है दो चीजों को जोड़ के। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि H2 + O2 गिव्स 2H2O। कहने का मतलब ये है क्या? हाइड्रोजन, एंड दिस वन इज ऑक्सीजन। मिलके बना दिया भैया पानी। पानी का मतलब वाटर। तो वाटर को अगर हम हमारी रियल लाइफ में देखें तो H2O बोल सकते हैं, H2O बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है केमिकल रिएक्शन। अब पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन में। केमिकल रिएक्शन में इतना खास कुछ पूछा जाता नहीं है, तो हम अब पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। साइंस को देखोगे तो हर जगह साइंस ही साइंस है, तो साइंस को तो आप कहीं पे भी रिलेट कर सकते हो। क्यों? सॉरी, सेकंड, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब हुआ? पहले जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी, अब वो केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। कैसे कर दिया गया है समझ में नहीं आया। मैंने क्या बोला मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन हम आपको प्यार से समझाते हैं, तरीके से समझाते हैं। देखो, मैं हर बार ऐसा लिखूंगा क्या कि मेरे को पसंद है ये चीजें लिखना कि सर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमको देता है H2। अब मैं इसका H2 लिख देता हूँ। अब एक सेकंड के लिए ज्यादा मेहनत कहाँ लगी लिखने में? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे तो 2 सेकंड में लिख दिया। पूरा पूरा तो ना लिखूंगा। कितने बड़े बड़े नाम? मैग्नीशियम, पोटेशियम। मैं हर इक्वेशन में इतने बड़े नाम को लेके नहीं चल सकता हूं, कॉमन सेंस की बात है। तो हमारे केमिकल इक्वेशन भाई साहब अचानक से प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि सुनो सुनो सुनो, आप दो चीजें रखो। एक तो रखो सिंबल, और एक आप रख सकते हो हमारे कहने पे फॉर्मूले। अगर आप इन दोनों चीजों का यूज कर सकते हो तो आप अपनी केमिकल रिएक्शंस को बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपनी केमिकल रिएक्शंस को बहुत इजीली लिख सकते हो। तो हमने बोला अरे सर हमको यही तो चाहिए था यार, कर क्या रहे हो, थे कहां पे इतनी देर से? तो इन्होंने बोला कि अब दे दी ना, अब बनाओ। तो अब हम केमिकल इक्वेशंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सेम एग्जांपल ले सकता हूं। हाइड्रोजन का मतलब होता है H2, ऑक्सीजन का मतलब O2 H2O। देखो, हर एक एलिमेंट को, मतलब जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, इन सबको अपना अपना एक रूप दे रखा है। पोटेशियम को दे रखा है K, मैग्नीशियम को दे रखा है Mg, कॉपर का अगर मैं बात करूंगा तो उनको दे रखा है सर को Cu, कैल्शियम को Ca दे रखा है ना, गोल्ड को Au दे रखा है, सिल्वर को कुछ और दे रखा है, मरकरी को कुछ और दे रखा है। तो ये सारे जो भी एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं, इनको यूज करके हम लोग केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब कि कहने का मतलब ये है कि सिंबल और फॉर्मूले को यूज करके अगर आप अपनी केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो तो वो केमिकल इक्वेशन होती है। चलो नेक्स्ट बात। अब हमने एक केमिकल रिएक्शन वाली चीज में एक लाइन पढ़ी थी कि दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस अगर जोड़ रहे हैं तो वो नया सब्सटेंस बना रहे हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज।
तो सर वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनके कुछ खासियत। तो भैया देखो एक ट्रिक याद कर लेते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी सारी चीज़ें। जीएसटी लगा है, जीएसटी लगाया है मैंने पर्सनल कंप्यूटर पे, पीसी पे। जीएसटी लगा है पीसी पे, जीएसटी लगाया है पीसी पे, पर्सनल कंप्यूटर पे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जी का मतलब होता है गैस, तो पहली चीज आ गई इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट फॉर्म में गैस निकलती है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इवोल्यूशन ऑफ गैस की। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं इसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ठीक है। ये गैस ऊपर जा रही है, गैस लाइट होती है, उड़ गई है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, NO2 हो गई, ये जितनी भी है ये सारी इवोल्यूशन ऑफ गैस के अंदर आएगी। सेकंड चीज S, ये S क्या है? S मतलब स्टेट चेंज हो जाना, ठीक है। स्टेट चेंज हो जाना, स्टेट चेंज होने का मतलब क्या अभी बता रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट। कोई चीज आपने डाली लिक्विड में निकली सॉलिड में, कोई चीज आपने डाली सॉलिड में सीधा ही गैस बन गई, सब्लिमेशन हो गया। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो डायरेक्ट लिक्विड से सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, उल्टा भी कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में गैस। और ये SLG क्या है? ये आपके आसपास का एक एग्जांपल है। क्या सोचो, दिमाग पे लगाओ जोर, मेंटोस खा के आया करो थोड़ा। बर्निंग ऑफ कैंडल, जो मोमबत्ती, जब हम उस मोमबत्ती को जलाते हैं तब हमारे पास पहले वो सॉलिड होती है, फिर वो लिक्विड होती है, फिर वो गैस में गायब। मैंने ये चीज़ तो नहीं देखी है, पर हाँ होती होगी, होती ही है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब पढ़ेंगे टी। तो चेंज हो गया ना, स्टेट चेंज हो गया ना, स्टेट ही बदल दिया हम लोगों ने, तो उसको बोलेंगे चेंज ऑफ स्टेट। अब पढ़ेंगे टी। टी क्या है? GST लगाया है पीसी पे। टी है टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बदल दिया। अब टेम्परेचर में हम मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ दो चीज़ें और समझाना चाहता हूँ। दो रिएक्शंस होती है सर, पहली और ये दूसरी। एक रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। सर अगर कोई एलिमेंट है और अगर वो हीट को बाहर फेंक रहा है, ठीक है, हीट को बाहर फेंक रहा है, तो मतलब कि हीट को क्या कर रहा है, वो बाहर फेंकने का मतलब ये हो गया कि वो हीट को अपने से दूर कर रहा है एक बार के लिए। तो जितनी भी सराउंडिंग, क्या मतलब हो गया हीट को बाहर फेंकने का मतलब हीट रिलीज कर रहा है। अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई चीज हीट को रिलीज कर रही है, हीट को रिलीज कर रही है, तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को, जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। CaO ये होता है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे ना, तब आप वो बर्नर चेक करना जहां पे हमने वो कंटेनर के अंदर इसका काम करा है, तो वो बर्नर या फिर वो कंटेनर गर्म हो जाता है। बर्नर तो नहीं, सॉरी, कंटेनर गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने हीट रिलीज करी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एंडोथर्मिक में उल्टा होगा, डेफिनेटली उल्टा होगा। यहां पे होता है हीट एब्जॉर्ब का प्रोसेस, यहां होगा हीट एब्जॉर्ब, टेम्परेचर हो जाएगा डिक्रीज। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज, टेम्परेचर कम हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ जोड़ोगे, तब जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मैंने आपको चेंज इन टेम्परेचर में दो चीजें बताई है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब जब पे हीट रिलीज होगी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्विक लाइम का एग्जांपल दिया, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, टेम्परेचर घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड और
अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया है। ये पूछा नहीं जाएगा कि एग्जाम्पल वगैरह, लेकिन फिर भी हमको हमारी नॉलेज के लिए बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं पीसी पे, जहाँ पे जीएसटी लगाई है हमने। कहाँ लगाई है जीएसटी? पीसी पे लगाई है। तो पी मतलब प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एक मिनट, वीडियो चल तो रही है ना? चल रही है सर, चल रही है। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है पीपीटी। ये पीपीटी और प्रेसिपिटेट क्या है? ये ऐसी चीज होती है सर जो इनसॉल्युबल होती है, अरे क्या बोलते हैं, जो डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है, जो इनसॉल्युबल होती, जो चीज इनसॉल्युबल होती है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होती है। इसका बढ़िया एग्जांपल बताऊं, एक बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट। ये सर क्या करते हैं? ये व्हाइट पीपीटी बनाते हैं, बेरियम सल्फेट। एक और है लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। लेड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? पता है किसी को लेड का फॉर्मूला क्या होता है? लेड आयोडाइड, लेड मतलब PbI2 आयोडाइड, और ये Pb मतलब लेड, ये होता है लेड आयोडाइड। और यहां पे क्या बनता है? येलो पीपीटी। तो ये दो एग्जांपल याद रखेंगे, दोनों का अलग अलग कलर है। वैसे तो एक और है AgCl है, ठीक है, उसका भी वाइट पीपीटी बनता है, पर हमको उसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। कर लोगे तो भी बढ़िया, नहीं करोगे तो भी बढ़िया है। बहुत ज़्यादा वाइट बोर्ड भर चुका है। लेकिन लास्ट चीज़ है, लास्ट पीसी। अब यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ पे लगाया है? पहले हम लोगों ने प्रेसिपिटेट पढ़ लिया है, जो कि इंसॉल्युबल होता है, पीपीटी के नाम से जाना जाता है। दो एग्जांपल है, बेरियम सल्फेट, दूसरा पढ़ लिया अपन ने PbI2 जो कि लेड आयोडाइड, येलो पीपीटी देता है, बेरियम सल्फेट वाइट पीपीटी देता है। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कलर चेंज। कलर चेंज, कलर चेंज तो आप लोगों ने अपनी रियल लाइफ में बहुत बार देखा होगा। थोड़ा सोच के बताओ कहाँ पे है, कहाँ पे? बताओ कहाँ पे? नहीं बता ही दो, बता दो आज, अरे बता दो कहाँ पे है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास एक कील है या फिर कोई आयरन की चीज़ है, उसको एक नई आयरन की चीज़ लेकर आओ आप, एक नई आयरन की कील लेकर आओ, वो नेल आता है ना, वो लेकर आओ, और एक पुरानी रखो, तो देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। वो बढ़िया चमक रही है ग्रे ग्रे कलर की, और यहाँ पे क्या हाल है? रेडिश ब्राउन कलर की परत चमक गई उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो कांटेक्ट में आया है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और उस वजह से उसके ऊपर हो गई रस्टिंग। और वो रस्टिंग का मतलब क्या हो गया? उसका कलर चेंज हो गया। क्या हो गया? उसका कलर चेंज हो गया। और कलर चेंज होने का मतलब क्या होता है सर? कलर चेंज होने का मतलब क्या होता है? कलर चेंज होने का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई। तांबे का लोटा, घर में कॉपर की कोई चीज़ पड़ी होगी तो देखना उसके ऊपर ग्रीन कलर का परत चढ़ जाती है। क्यों चढ़ जाती है? केमिकल रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने केमिकल रिएक्शन की, जीएसटी लगाई है पीसी पे, पहली पढ़ ली गैस, स्टेट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेट और कलर चेंज। कैरेक्टरिस्टिक्स वाला टॉपिक खत्म होता है। अब इस टॉपिक के बाद हमको पढ़ना है कि हमको इक्वेशंस को बैलेंस करना है, ठीक है। लेकिन बैलेंस करने से पहले मैं आपको कुछ केमिकल इक्वेशंस की फंडामेंटल्स के बारे में बता देता हूँ कि आखिर किन चीज़ को क्या क्या बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से, तब हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा कुछ सिर्फ फंडामेंटल्स है, ठीक है। इंग्लिश का ज्ञान दूँ, बेसिक और फंडामेंटल साथ में नहीं आता। फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। चलो, केमिकल इक्वेशंस के फंडामेंटल। सर मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास एक चीज है, मैं उसको दूसरी चीज के साथ जोड़ के और तीसरी चीज भी ले लेता हूं और मैं एक चीज बनाता हूं जो कि बनती है इन तीनों का मिक्सचर XYZ, ठीक है। तो अब रिएक्शन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज उस तरफ है, एरो के उस तरफ है। कहाँ पे है ये? LHS में। यहाँ पे दो चीजें भी हो सकती है, मैं इसको x प्लस वाई, ये x y भी लिख सकता था, ठीक है। ये है LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। इन सब चीजों को बोलते हैं रिएक्टेंट। जो भी चीजें हमारे पास पड़ी है उसको उठा के कहीं पर डालना है, तो वो जो चीजें आपने डाली है वो हो गया रिएक्टेंट। और जो निकल कर आया है, जो कि एरो के राइट साइड में है, RHS में है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है बॉस। समझ में आया? नहीं आया? नहीं, क्यों नहीं आया?
अगर 3 चीजें हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास है चाय की पत्ती, दूध, पानी, मसाले, चीनी, ये सारे मेरे पास क्या है, चीजें पड़ी है, रॉ मटेरियल है, मैंने उठा के डाल दिया भगोनी में और हीट दे दिया नीचे से, प्रोसेस दे दिया नीचे से, ठीक है। जो चीज निकल कर आएगी वो क्या है, चाय। तो मैंने जो रॉ मटेरियल मारा था उस भगोने में, जो भी जिसमें चाय बनाते हैं हम, वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें हैं रिएक्टेंट, अंदर जाके रिएक्ट कर रही है वो। ये जो चीज है एरो, ये क्या है, ये प्रोसेस है। क्या प्रोसेस, यहाँ पे चाय में क्या प्रोसेस था भैया, नीचे से गैस चलाई ना, हीट दिया ना कुछ तो प्रोसेस दिया ही होगा, कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर हमने कुछ कारनामा किया है, और निकल के क्या आई हमारी प्यारी चाय। और चाय निकल कर आई है तो चाय क्या है, प्रोडक्ट है। तो हमको ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट LHS में होगा, प्रोसेस एरो पे होगा, और प्रोडक्ट बनेगा हमारा बाद में। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, उससे पहले मैं देख लूं वीडियो चालू है कि नहीं चालू। बिल्कुल चालू है सर। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं तो मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल है, बुक का एग्जाम्पल है, Mg + O2, MgO बनता है। अब देखो मेरी बात, ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट। पर इसमें अभी ये रिएक्शन अभी अधूरी है, क्योंकि ये रिएक्शन अभी बैलेंस्ड नहीं है, ये नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन। अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखाई गई है। यहाँ पे Mg का 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 ही है, तो इसको बराबर करना पड़ता है। तो इसको बराबर करने के लिए 2 लगा देंगे, तो फिर इसको हटा देंगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब चलेंगे हमारे रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का लास्ट टॉपिक रहेगा कि आज हम क्या बोल रहा था मैं, केमिकल रिएक्शंस को, इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, जो चीज LHS में है, जो नंबर ऑफ एटम्स LHS में है, वही नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट में होने चाहिए, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन या फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, जो कि ये LHS में है, और इसको रिएक्टेंट भी बोल सकता हूं मैं, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन RHS साइड और प्रोडक्ट साइड। अब इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं, वैसे तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझ लेते हैं एक बार और। मैंने यहाँ पे बोला यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x लगा दिया, गलत हो गया ना, बैलेंस नहीं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगाओ। यहाँ पे मैंने बोला 3y है तो यहाँ पे मैंने 2y लगा दिया, गलत है ना, तो यहाँ पे 3y लगाओ। ये ही एक तरीके से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पर क्या इतना सिंपल है? इतना सिंपल होता तो इतनी दिक्कतें नहीं आती। तो हम इसको करते हैं इक्वेशन को बैलेंस। मेरा डस्टर गया, चलो। एक बुक का ही एग्जांपल है, H2 + O2 gives H2O। अब देखो क्या हो रहा है, H के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, ये अपन है LHS साइड में। RHS साइड में हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 ही है। ये ऑक्सीजन के साथ नाइंसाफी हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं, है ना, 2 है। तो मेरे मानने में अगर मैं ऑक्सीजन को 2 कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे 2 लगा सकता हूँ, मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 हो गए, पर हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4 हो गए। ये काम गड़बड़ हो गई। फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं? तो 2 हैं,
यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो 2, ये तो कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अपन 1 और 2 लगा देते हैं ताकि 2 × 2 4 हो जाए। अब ये इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है, बड़े बड़े एग्जांपल लेके आते हैं। चलो, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और, भैया केमिकल इक्वेशंस मिल गई, रिएक्शंस मिल गई, समझ में आ गया कि भैया ये केमिकल इक्वेशन सर आए थे और उन्होंने हमारे ऊपर ये सिंबल और फॉर्मूले वाली कृपा करी। पर मुझे ये बात बताओ कि ज़रूरत क्या है यार, क्यों करना है ये? बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है? हमको पता है वो लोग देखते रहेंगे, जो भी बना रहा है वो अपने हिसाब से अपना अमाउंट डाल लेंगे, हमको क्या है? हमको है, इसका रीज़न है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब ये है, कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोल सकते हो कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अभी सिर्फ एक लाइन याद कर लो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा है या कम है, जैसे यहाँ पे ये H का कम पड़ रहा था वहाँ पे जब 4 आया था, तो हम लोगों ने इसको कम कैसे कर दिया या ऑक्सीजन का बढ़ा कैसे दिया? हम नहीं कर सकते, हमारे पास इतना हक नहीं है। हमको जितनी हमारे ऊपर कृपा की है उतना ही हमको करना है। तो हम इसीलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और ये चीज़ क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बॉस, समझ में आया? ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, प्लस ये वाई वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों हमको बैलेंस करने की ज़रूरत है केमिकल इक्वेशंस को। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं सॉरी, नेक्स्ट इक्वेशंस पे। अब यही टॉपिक चल रहा है तो मैं ये भी हटा देता हूँ। क्वेश्चन है, Zn का मतलब है जिंक, ठीक है। H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे कहीं पे लिख देते हैं अपन, ये होता है जिंक, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये होता है जिंक सल्फेट, और ये होता है हाइड्रोजन। ठीक है बॉस, बैलेंस करना है इसको। ये अभी बैलेंस नहीं है तो कैसे करेंगे? इसकी ट्रिक्स तो बहुत सारी है। हम पहले हमारे जो भी मेटल है, मेटल जैसे जिंक है, इसको कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले जिंक को कंप्लीट करते हैं। जिंक यहाँ पे कितना है? 1 है, 1 है, बराबर है, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं सल्फर, 1 है, 1 है, बराबर है। अरे सर अभी तक तो सब बराबर है। H बराबर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी H2 है, बराबर है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, तो इट इज ऑलरेडी एन बैलेंस्ड रिएक्शन। मगर हंसी Zn प्लस HCl, ये भी ये सल्फ्यूरिक एसिड है, कि हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड है, और अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो मेरे पास बन के आता है ZnCl2 प्लस H2, प्लस बढ़ाओ। अब क्या करें? अब मुझे ये बराबर नहीं लग रही है, क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले पकड़ो Zn को और Cl को, ठीक है। सबसे पहले Zn और Cl को लो, सबसे बड़े ये Zn यहाँ पे कितना है? 1 1, Zn यहाँ पे कितना है? 1, क्लियर है। Zn का मैटर क्लियर है। अब पकड़ो Cl को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में देखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में देखेंगे। अब Cl को लो, यहाँ पे Cl कितना है? 1, यहाँ पे Cl कितना है? 2, दिक्कत हो गई। यहाँ पे Cl 2 है, यहाँ पे Cl 1 है, तो यहाँ पे भी Cl 2 कर देते हैं। अब हाइड्रोजन 2 हो गए, Cl 2 हो गए, Zn का तो खत्म है मैटर, Cl 2 हो गए, Cl 2 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए। अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। आया समझ में? हमको पहले मेटल देखने हैं, फिर उसके बाद अब नॉन मेटल देखो, फिर उसके बाद अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ये सबसे बढ़िया ट्रिक होती है। सबसे पहले मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिस तो करेंगे हम इसकी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन लिख के लाया हूँ मैं लिख लेता हूँ। केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना जरूरी है, इसलिए हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये तो सिर्फ 3 क्वेश्चन ही आने वाले में 3-4 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तो अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, अब इनको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। खुद करके देखो,
पहले क्या देखना है, मेटल, फिर क्या देखना है, नॉन मेटल, फिर देखना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे सिंपलेस्ट टिप तो यही है सर, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो पहली इक्वेशन है, यहाँ पे Fe को पहले पकड़ो, Fe का मतलब आयरन होता है, यहाँ पे Fe को पकड़ो, H और O और H ही है। तो हमको यहाँ पे हमारा मेन टारगेट क्या है, Fe, और O और H को तो हम देखेंगे लास्ट में, हटा देंगे इसको अभी के लिए। Fe कितने हैं, 1 लिख लेते हैं थोड़ा सा, अभी लिखना है बाद में नहीं लिखना है। Fe 1 है, यहाँ पे Fe कितने 3, तो यहाँ पे बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लगाओ 3। अब इसको हटा दो, Fe कितने हो गए 3, Fe कितने हो गए 3, Fe का मैटर क्लियर है, पर अभी बदल सकता है, अभी बदल सकता है। हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 2, क्लियर है, क्लियर है। पर ऑक्सीजन कितने 1, ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 4। ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। अब क्या करें, फंस गए हम तो, अब क्या करें, क्या करें बताओ। तो यहाँ पे बदलना पड़ेगा ना, हम ऑक्सीजन को ऐसे तो नहीं बोल सकते चलना है यार सब कुछ सेट है यार तू थोड़ा देख ले। यहाँ पे लगाओ 4, ये ऑक्सीजन के लिए लगाया है मैंने 4। अब ऑक्सीजन कितने हो गए सर, ऑक्सीजन हो गए 4, और हाइड्रोजन कितने हो गए 4 × 2, हाइड्रोजन हो गए 4 × 2 8, क्लियर है। अब यहाँ पे Fe तो क्लियर ही था अपना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 चाहिए कितने 8, क्या करेंगे 1 4 लगा दूं, तो 4 × 2 8 हो गया। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, मतलब इक्वेशन बनकर आई 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। अब देखो Fe था Fe है, तो यहाँ पे भी एक Fe को टारगेट रखेंगे। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का टंटा खत्म हो गया, Al है, तो 2 चीजें पहले पकड़ेंगे, ऑक्सीजन को लास्ट में पकड़ेंगे, प्रायोरिटी। Fe यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे Fe कितना है 1 है, बराबर है नहीं है, Fe को मारो भैया तो आजा, यहाँ पे 1 है, ये लगाया 2। अब Fe कितना हो गया 2, Fe का काम अभी के लिए कंप्लीट, अभी के लिए Fe का काम कंप्लीट। अब चलो एल्यूमिनियम पे, एल्यूमिनियम सर कहाँ, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 1, गलत बात, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम लगाओ 2, 2Al Al2 मतलब कि बराबर हो गया। चलो लेकिन अभी भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन पहले ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3, अरे बराबर हो गई, बहुत सिंपल हो गई, ये तो बहुत सिंपल हो गई। अब देखो ना Fe कितने 2, Fe कितने 2, एल्यूमिनियम कितने 2, एल्यूमिनियम कितने 2, ऑक्सीजन कितने 3, ऑक्सीजन कितने 3, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई, शाबाश। तो सही आंसर बनकर आया है Fe2O3 + 2Al गिव्स Al2O3 + 2Fe, ठीक है बॉस। अब ये नेक्स्ट इक्वेशन स्टार मार्क इक्वेशन, स्टार मार्क इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें लगेगा दिमाग। तो अगर आप परमिशन दो तो मैं इसको ऊपर लिख दूं, ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये दोनों में ये दोनों में हटा देता हूँ। क्या है, बड़ा बड़ा लिखते हैं, P gives PbO बढ़िया इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, स्टार मार्क इक्वेशन है। PbNO3 PbO NO2 O2, प्रायोरिटी लेवल डिसाइड कर लेते हैं। पहले हम करेंगे Pb के साथ खेल, फिर हम करेंगे N के साथ, फिर ऑक्सीजन ही है तो H का तो टंटा ही खत्म हो गया, तो ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे Pb देखो, यहाँ पे Pb कितना है 1, यहाँ लिख देते हैं 1। तो मैं यहाँ पे भी एक बार ऐसे लिख रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, एग्जाम में मत करना है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे Pb कितना है 1, ठीक है बस। N यहाँ पे कितना है 2, ये N कितना है 2, यहाँ पे N कितना है 1, तो बराबर नहीं है ना, तो ये वाले N को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ पे लगेगा 2। अब यहाँ पे N कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, अभी भी चलो एक सेकंड रुक जाओ, ऑक्सीजन, हाँ चलो ऑक्सीजन काउंट करते हैं, कितने ऑक्सीजन है 2, तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये तो हो गया 4, 5 6 7। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3 × 2 6, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 1 + 4 + 2 7, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा है, तो हम ऐसे तो बोल नहीं सकते कि अरे यार भाई देख सब कुछ सेटलमेंट है,
एक तू थोड़ा सा देख ले। नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, इतना हक नहीं है, ठीक है, इस बेचारे के पास भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इक्वेशन को रीबैलेंस। अभी तक हमने जितनी बैलेंस करी उसमें हमने मेटल नॉन मेटल का काम तो तमाम कर दिया है, ठीक है, लेकिन अब हमको वापस से देखना पड़ेगा कि क्या करें, क्यों, क्योंकि हम फंस गए हैं। अब हम फंस चुके हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे और यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन अगर 6 है तो मैं यहाँ पे तो कम नहीं कर सकता, पर मैं यहाँ बढ़ा तो सकता हूँ। तो चलो मैं एक बार के लिए यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ, ठीक है। अब वापिस से चेंज हो गया सब कुछ, ठीक है, चेंज हो गया। पीबी कितना हो गया यहाँ पे 2, नाइट्रोजन कितना हो गया, ये 2 था, यहाँ पे हो गया 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया 6 और 2 12, बहुत बड़ा हो गया। तो अब मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको, कुछ नहीं करना है, वो ट्रिक सिंपल है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे पहले ऑक्सीजन कितनी थी 7 थी, हमने हटा दी, अब बची 2। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 तो घेरा, 1 2 3, 3 तो घेरे, चाहिए कितना 8 या 9, नौ चाहिए होगा। तो 9 तक जाने के लिए एक बार पहले 8 को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ 4, तो n कितना हो गया, O कितना हो गया, 4 × 2 8 आ गया, ठीक है। एक ऑक्सीजन ये रहा, तो 1, यहाँ पे कितना है टोटल 8, और यहाँ पे कितना है 2, तो ये हो गया 11। यहाँ पे पड़ रही है 1 की कमी, 1 की कमी पड़ रही है, तो 1 यहाँ पे लगा सकते हैं 2। अब देखो ऑक्सीजन तो बिल्कुल बराबर हो गए 12 के 12, ठीक है। हमने क्या किया, ये इक्वेशन थोड़ी सी है, मुश्किल है ये इक्वेशन, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हम लोगों ने पीबी देखा, एन देखा, ऑक्सीजन देखा, ऑक्सीजन बैठ गया हमारा। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 12, ऑक्सीजन कितने हो गए 12, 3 2 6, 3 2 6, 6 2 12, पीबी कितने 2, पीबी कितने 2, एन कितने 2, मतलब यहाँ पे वाला 2 और 2 4, और यहाँ पे एन कितने हो गए 4। तो देखो सारी चीजें बराबर हो गई, पीबी कितना हो गया 2। अब बताता हूँ कि दिक्कत क्या थी। दिक्कत ये थी कि हम लोगों के पास यहाँ पे ऑक्सीजन अलग अलग है, तो हमको हर एक ऑक्सीजन को सेटलमेंट देना पड़ेगा, सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा, तभी तो हम कर पाएंगे क्वेश्चन को। इस वजह से इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी ये लेड नाइट्रेट वाला PbNO3 होल ट्वाइस वाली इक्वेशन आएगी, आप इसमें याद रखोगे कि जो प्रोडक्ट साइड था उसके अंदर 4NO2 बनेगा। दिस इज 1 स्टेप अहेड सॉल्यूशन, फंसना कैंसिल हो जाएगा आपका। थोड़ा आगे चलेंगे ना, एडवांस हो जाएंगे हम, ठीक है। तो 4NO2 याद रखेंगे कहाँ पे, PbNO3 के होल ट्वाइस वाले क्वेश्चन में, वहां से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है, ठीक है बॉस। और प्रैक्टिस करते हैं, अभी 2-3 इक्वेशंस और सॉल्व करेंगे। ये 2 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन हम करते हैं NaOH प्लस Al2O3 प्लस NaAlO2 H2O। तो देखो सबसे पहले हम उठा लेते हैं Al को, फिर हम उठा लेंगे Na को, वैसे तो Na को भी पहले उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर लास्ट में ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। Na यहाँ पे कितना है, छोटा सा लिख दो 1, Na यहाँ पे कितना है 1, Al2 यहाँ पे कितना है 2, Al यहाँ पे कितना है 1, गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे लगेगा क्या, यहाँ लगेगा 2। अब देखो अब Al कितना हो गया 2, Na भी कितना हो गया 2, तो यहाँ पे Na कितना हो गया 1 था ना, 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ लगा दो 2, तो Na यहाँ पे हो गया 2, Al यहाँ बराबर हो गया, ठीक है। सॉरी मिटा दिया मैंने, ब्लू से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये रेड वाले वो हैं जो मैं बाद में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है बस। Na कितने 2, Al कितने 2, यहाँ पे Na कितने 2, Al कितने 2, ऑक्सीजन देखो अब H तो है ही नहीं, अच्छा H भी है ना, हाँ। यहाँ पे H कितने 2, H कितने 2, यहाँ पे H कितने 2, H भी क्लियर है। अब ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने 3, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में टोटल O कितने हैं 5 है, टोटल O 5 है। यहाँ पे कितने 2, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 2 × 2 4, और एक ये रहा, प्लस कर दो 4 + 1 5, ऑक्सीजन कितना आ गए 5। तो पूरी इक्वेशन
बैलेंस हो गई। 2NaOH प्लस Al2O3 2NaAlO2 प्लस H2O। और एक बढ़िया बात बताऊं, ये सीबीएसई की इक्वेशन है, सीबीएसई में पूछा गया था 2020 में, ये क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है ये। इसके अंदर यहाँ पे एक वैल्यू दे दी थी, इसकी वैल्यू x मान लो, इसकी वैल्यू y मान लो, और उन लोगों ने बोला था कि x और y की वैल्यू बताओ। तो हम लोगों को ऐसे सॉल्व करके बतानी थी, पूरी इक्वेशन की वैल्यू नहीं बतानी थी, x और y की वैल्यू बतानी थी। लेकिन पूरी इक्वेशन की वैल्यू x और y की वैल्यू बताने के लिए पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको इस पैटर्न में आपके सामने रखा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड वाली इक्वेशन पे। BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इज गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4। अरे ये क्या है, ये जाना पहचाना नाम है, अभी पढ़कर आए हैं, GST लगी पीसी पे, P प्रेसिपिटेट वाइट वाला सब्सटेंस। ठीक है, और AlCl3। अब देखो सबसे पहले क्या पकड़ेंगे, Ba पकड़ेंगे, फिर Al पकड़ लेंगे सर, फिर S पकड़ लेंगे, फिर O पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि H तो है ही नहीं, H तो है ही नहीं। तो Ba, यहाँ पे Ba कितना है 1, यहाँ पे Ba कितना है 1, यहाँ पे Al2 कितने हैं, सॉरी एल्यूमिनियम कितने हैं 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं 1। हाँ, धोखा हो गया इसके साथ। तो यहाँ पे लगा देंगे 2, Al को करेंगे कंप्लीट, Al को लगा दिया 2। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने 2। एल्यूमिनियम का हिसाब अभी तक क्लियर चल रहा है, लेकिन क्लोरीन ने गड़बड़ करी है। नहीं, क्लोरीन तो देखा ही नहीं ना, अपन ने देखा ही नहीं, छोड़ दो। तो अभी हम क्लोरीन को तो यही नहीं यार, अपन ने क्लोरीन भी आएगा, क्लोरीन को पकड़ते हैं। क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे है ही नहीं भाई साहब। यहाँ पे कितने हैं 3 2 जा 6, ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे क्लोरीन को बराबर करेंगे, यहाँ पे 2 है ना क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन 2 है। 6 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे बड़ा सा 3। तो यहाँ पे हो गया बेरियम। अब देखो ये बेरियम चेंज हो गया, बेरियम यहाँ पे हो गया अब 3, पर बेरियम यहाँ पे कितना है 1, फंस गया, तो यहाँ पे भी लगेगा 3। अब बेरियम भी 3 हो गए, क्लोरीन 6 हो गए, एल्यूमिनियम 2 हो गए। अब ऑक्सीजन को काउंट कर लेते हैं, ऑक्सीजन देखो, ब्लू पेन से लिख रहा हूँ ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Al2 बराबर हो गया, सब कुछ बराबर हो गया, ऑक्सीजन को देखते हैं सिर्फ। ऑक्सीजन कितना है 4 × 3 12, ये देखो ना, यहाँ पे तो है ही नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ओनली 4। ओहो, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, बच गया। अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है, मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है भाई, सही तो है, पागल हो गया हूँ क्या मैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 भी तो है, मैं तो देखा ही नहीं। तो ये हो गया 12। ऑक्सीजन भी हो गए बराबर, ऑक्सीजन बराबर, एल्यूमिनियम बराबर, Cl बराबर, बचा हुआ S भी था ना बराबर। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप लोगों के सामने है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करके लेकर आना, उसका आंसर आपको खुद पता लगाना है। चलो, ऐसे जैसा अभी मेरे से गड़बड़ हो गई ना कि मैं वो 3 देखना भूल गया, तो बहुत बार होगा ऐसा, पर ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पेशेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन से ये। ABCD, ए तो दे ही नहीं रखा, BCD। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो कॉपी में। पहला क्वेश्चन ये है, आपको इसके अंदर BCD इनकी वैल्यू बतानी है पूरा इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं।
ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क में, इसमें भी XYZ की वैल्यू बतानी है, दोनों CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो सॉल्व जरूर करें इनको। तो सर आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, कल पढ़ेंगे हम आगे की वीडियो। ये थी वीडियो 1 ऑफ केमिस्ट्री। समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट पकड़ में आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं कल, जब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।